मैं किसकी बेटी हूँ और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। आई मैटर, आई काउंट। मैं परमात्मा की बेटी हूँ। पुस्तक को पढ़ने के बाद में जो चीजें मिलेंगी, उन चीजों का डे रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रेम ऐसे लिमिटेड यूज करते हैं जैसे एक बहुत महंगा परफ्यूम हो। मैन, नो थाई सेल्फ। पहले यहाँ बदलाव चाहिए, यहाँ की सोच, यहाँ का दिल बदलना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज को और गहरा करना चाहते हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो को शुरू किया है। अब मैं आपको मिलाने वाला हूं डॉक्टर गुलरुख बाला से। डॉक्टर गुलरुख बाला जिन्होंने नवंबर लाइट्स नाम की एक पुस्तक लिखी है। शायद इस नाम को सुनकर आपके मन में कई सारे प्रश्न आ गए होंगे, इसीलिए अब मैं बुलाने वाला हूं डॉक्टर गुलरुख बाला को और उनसे हम नवंबर लाइट्स जो पुस्तक है इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर गुलरुख बाला जी से। डॉक्टर गुलरुख बाला, मैं आपका मैट विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार रंजीत, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है और आप लोगों को मिलके और बात करने से मुझे बहुत खुशी है आज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मुझे और हमारे दर्शकों को भी आपको देखकर, आपको सुनकर बहुत खुशी मिलने वाली है। मुझे तो खुशी मिली है और हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी मिलेगी। इससे पहले कि डॉक्टर गुलरुख, इससे पहले कि हम आपकी पुस्तक पर आए, नवंबर लाइट इस पुस्तक पर आए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं ये नाम सुनकर। उससे पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें तो हमें आपकी बुक को समझने में थोड़ी आसानी है। ओवर टू यू। मैं हूँ बम्बई की लड़की। मम्मी डैडी, छोटा भाई, बड़ी बहन, ऐसे माहौल में हमको रेज किया गया जैसे हमने मम्मी डैडी की लाइव्स देख के हमारी लाइव्स बन गई। हम कहते हैं ना, बच्चों सबसे अच्छी रीत से कैसे सीखते हैं, जब बुजुर्ग की लाइव्स को देखते हैं। वैसे हमारी लाइव्स बन गई और शायद 14-15 साल में तो रेडी टू फेस द वर्ल्ड। मेरे डैडी गुजर गए जब मैं 15 साल की थी, तो आप सोच सकते हैं कितने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो बचपन बहुत सुंदर था। स्कूल सर्वश्रेष्ठ, कॉलेज भी सर्वश्रेष्ठ, और एजुकेशन और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत अच्छी तरह से हमारा बचपन गुजरा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर गुलरुख, अगर मैं आपसे पूछूं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आज की तारीख में आपका क्या प्रोफेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। प्रोफेशन शब्द जो है मैंने आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। ये जो कार्य करती हूँ, इट्स अ लेबर ऑफ प्योर लव, और इसको मैं एवोकेशन कहती हूँ। इससे जो भी लोग आते हैं उनको मदद मिलती है, मुझे मदद मिलती है, और वो मदद को हम फैलाते हैं। ये एवोकेशन जो है, हम परमात्मा के अंश है। हम कहाँ से आए हैं, वो आंखें खुले सुबह तो पहले ये याद रखना चाहिए, मैं किसकी बेटी हूँ और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर हमारे हृदय में हम लिख सकते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ परिवर्तन करने के लिए, मेरी कुछ काम की चीज करनी है। आई मैटर, आई काउंट। मैं परमात्मा की बेटी हूँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे लिए। परफेक्ट। डॉक्टर गुलरुख, आप प्रोफेशनल राइटर हैं या आप और भी कुछ करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ, गार्डनर हूँ, शेफ हूँ। मुझे बहुत चीजों में बहुत लगान है। मैं क्या बताऊं आपको, बच्चों से
बहुत चीजों में बहुत खुशी मिलती है। लिखती हूँ पोएम्स, बुक्स, और पढ़ाती हूँ बच्चों को और बुजुर्गों को भी। तो मैंने बहुत बुक्स लिखी है जी, बहुत सीडीज बनाई मेडिटेशन की, सब परमात्मिक के बल से। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके साथ हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सो जी, मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये सब आप देख सकेंगे। और मैं बहुत खुशी होंगी जो आपके ये प्लेटफॉर्म से कोई भी आ सकते हैं, मुझे ईमेल लिखे तो आई विल ओपन माय हार्ट टू यू फुल्ली और मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूरा यकीन है डॉक्टर गुलरूख कि आपका इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, पहली चीज आपकी इस पुस्तक के बारे में, आपके बारे में, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे। अगर मैं आपकी इस पुस्तक के बारे में पूछूं डॉक्टर गुलरूख, तो क्या है आपकी इस पुस्तक पे, क्या चीजें आपने लिखी है आपकी इस पुस्तक? ये बुक में क्या लिखा है, सबसे बड़ी चीज है द पावर ऑफ थॉट। अगर हम हमारे मन के विचार बदल सके, हम बैठ के सोचें कि ये विचार कुछ बदल सकती हूँ, ये जरा गलत है, जरा मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ, हर एक विचार को अगर हम पकड़ सके, वो सबसे बड़ी चीज है ये किताब की। और द सेकेंड बिग थिंग इज टू यूज लव। हम सब में बहुत प्रेम है और हम प्रेम ऐसे लिमिटेड यूज करते हैं जैसे एक बहुत महंगा परफ्यूम हो, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। प्रेम जो है वो पूरे दिल और जान से यूज करना चाहिए। सब एक हैं, हम शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, हम एक परिवार है। सो ये बुक वो नियम से लिख गई है। और हम देखते हैं अगर हम ऐसे जिंदगी जिए, सब एक हैं, सबको इंक्लूड करो। हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर रहे हैं मन से। दिल में इंक्लूड करो, जो गरीबी है, जो कुछ भी कमी है, जहां भी कमी है वहां जाके वहां का माहौल में बदलाव लाओ। लव एंड एंगर एक चैप्टर है। जैसे एंगर से सिर्फ नाश होता है, पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, रिश्ते नाश हो जाते हैं। और जब हम प्रेम लाते, प्रेम के लिए हम्बलनेस चाहिए। हमारे में हम्बलनेस बहुत कम होती है, ये हैबिट बन गई है, ईगो का एरोगेंस। उस पे ध्यान दिया है ये किताब में, इसीलिए नाम है नवंबर लाइट। ये इंसिडेंट पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, ये लाइट डाल रहे हैं। और पीस एंड ग्रेटिट्यूड, जो मन में और दिल में शांति हो तो ही ग्रेटिट्यूड, सुबह उठ के आई एम ग्रेटफुल, ये मेन पॉइंट्स है ये किताब की। डॉक्टर गुलरूख, क्या पर्पस है आपका इस बुक को लिखने का? क्या देना चाहती है आप इस बुक के द्वारा? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गिव टू पीपल? पर्पस है वेक अप एंड मोटिवेट आवरसेल्व्स। सुबह आंख जब खुले तो जैसे सूर्य के प्रकाश पूरे किरण है हमारी खिड़की में अंदर आते हैं, हमें जागृत करते हैं। वेक अप, इट्स अ न्यू डे। और हम सोते रहते हैं, पर्दे बंद रहते हैं। ये जो है इसमें परिवर्तन चाहिए, ये पर्पस है। मोटिवेट आवरसेल्व्स, where I have come from, what is my reason to be here today, and to heal and transform our own selves. आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री में, पूरे शहर और देशों में, जो भी आदमी क्वाइट साइलेंट बैठा वो कहता है मैन नो थाई सेल्फ। हमें क्या करना है, हम कीड़े मकोड़े की तरह सबको बदलना चाहते हैं। हम खुद बदले, पहले यहाँ बदलाव चाहिए, यहाँ की सोच, यहाँ का दिल बदलना चाहिए। That is the purpose. सुपर सुपर। तो डॉक्टर गुलरूख, क्या ऐसी चीज हुई आपके साथ में, आपने क्या चीज देखी जिसकी वजह से आपने इस बुक को लिखना शुरू किया?
मैंने जो देखा, मैं अटलांटा एयरपोर्ट पे थी फॉर अ डेल्टा फ्लाइट। ये इंसिडेंट तो बम्बई में शुरू हो गया था और वहां बड़े बड़े स्क्रीन्स पे दिखा रहे थे कि हमारे कमांडोज अभी वो खिड़कियों से वो कमरे में जाने वाले थे जहां वो हाईजैकर्स के छोटे छोटे लड़के बैठे थे। उनका तो पानी भी खत्म हो गया था, उनका खाना भी खत्म हो गया था। और जब मैंने ये देखा, मेरा पूरा बदन, वाइटल बीइंग हिल गया कि ये कोई चीज है दुनिया को बताने। ये तो गुप्त ज्ञान है जो हम कर रहे हैं, ये बताने से क्या फायदा है अभी? व्हाई गिव दिस इंफॉर्मेशन आउट? तो ऐसा मुझे लगा, बस मेरी नींद उस क्षण में, मेरी नींद खत्म हो गई और मैं बंबई पहुंची, घर पहुंची और रात को 2 बजे थे। फिर भी सुबह बिल्कुल एवरी मॉर्निंग 3 बजे उठ के कंप्यूटर पे जाके मेरे हाथ चलने लगे और ये बस दिल से परमात्मिक शक्ति से हर एक शब्द लिखा गया और ये छोटी सी बुक बन गई। परिवर्तन के लिए we have to change, we are the ones who have to change। अगर हमको किसी को भी हेल्प करना है, पहले खुद को मदद करो। तो वो जो इंसिडेंट हुआ 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ डॉक्टर गुरु, उस इंसिडेंट्स ने आपके मन में ये सब विचार दिए ये पूरी बुक को लिखने के? मैंने सालों, डेकेड्स ऐसे लोगों के साथ बिताया है कि मैं बिल्कुल क्रैक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं बता सकती हूँ विथ हम्बलनेस, मैं पकड़ सकती हूँ कहाँ कमजोरी है और उसको कैसे निकाल ले। तो यही वजह से मुझे लगा ये इंसिडेंट में तो और लोगों को रिवेंज लेना है, लोगों को और गुस्सा है, ये बदलाव लाना ही है। ऐसे नहीं हम जी सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट में लव भी हो सकता है, कंपैशन भी हो सकता है, सहानुभूति भी हो सकती है, पर हम वो उत्पन्न नहीं करते अहम की वजह से। इसीलिए ये बुक लिखी है अहम को कम करने के लिए। तो यही मैसेज देना चाहती हैं आप इस बुक के द्वारा? बिल्कुल देना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे रट में पड़ गए हैं, फाइनेंशियल, अर्न अर्न अर्न, इनसिक्योर, जॉब हैज गॉन, सन इज दिस, डॉटर इज दिस। ये सब जो है कीड़े मकोड़े हैं मन के। अगर हम दिल में जाके शांति से देखें, ठीक है ये सब है, ये है मेरी जिंदगी में, पर मेरी जिंदगी में आत्मविश्वास भी है, आत्मबल भी है। वो मैं क्यों नहीं आगे लाती हूँ और उससे मैं क्यों नहीं काम करवाती हूँ? We don't use our trust and our faith। मैंने दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट से बात की है और वो लोग मेरे साथ बात करते हैं रेगुलरली। पता है रंजीत जी, हर एक का एक सेंटेंस होता है, I pray to God to make me more trusting। मतलब हम भूल गए हैं कि हम आत्मिक शक्ति है, तो हमारी दुनिया में बदलाव कैसे लाएंगे? हमारे बच्चों में बदलाव कैसे लाएंगे? बचपन के जो दिन है, मम्मी डैडी को देखे हैं कैसे परिश्रम और आत्मबल से उन लोग ने दिन लिए हैं, वैसे हम बनते हैं। इसीलिए ये बुक पढ़ो और देखो आत्मबल क्या है और आत्मबल को पूरी तरह यूज करो। सो डॉक्टर गुररूप बाला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर इस बुक को पढ़ता है तो क्या फायदा होगा उसे, क्या बेनिफिट होगा उसे इस बुक को पढ़ के? फायदा एक ऐसा शब्द है, पहली बात यह है उस आदमी को कुछ फायदा चाहिए, या ये कुछ बफे कहते हैं अमेरिका में, टेस्ट करने के लिए बस उठा ली, पैसे है तो खरीद ली और वो टेबल पे पड़ी रही। क्या फायदा हुआ? शून्य। आदमी जब कहे नवंबर लाइट काउंटरिंग द क्लाउड्स विद इन,
ओ मुझे मेरे अंदर तो बहुत गहरे क्लाउड्स है, मुझे ये पढ़नी है. दैट इज नंबर 1. यू बाय द बुक फॉर दैट पर्पस, तो जरूर आपका फायदा खुद ब खुद अंदर से हर एक शब्द में निकलेगा. क्रोध निकल जाएगा पहली बात तो आपके ऊपर है. when you're ready, कहते हैं when the student is ready, the master arrives. This master book is present. It's a channeled book worldwide. मेरे बहुत स्टूडेंट्स है, ये लोग 4-5 दफा ये बुक पढ़ी है. बोलते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं, गुलरुख, I take it on my flight, I read it again as if I'm reading it for the first time. मैं खुद I read it for the first time again and again. जिसके अंदर मन में क्रोध है, उस क्रोध को निकालने के लिए ही मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए या फिर और भी कोई इसलिए बिल्कुल और समझौता चाहिए. नहीं, बहुत पर्पस तो है. कंपैशन, सहानुभूति. हमारे पास कंपैशन भी बहुत कम है. हम कैसे जीते हैं विद एक्सपेक्टेशन, कंडीशंस. ये सब क्वालिटीज जो है इसमें बदलाव आना चाहिए. इसीलिए तो हमारी दुनिया अभी रुकी हुई है कि मनुष्य जात जब बदलाव अंदर लाएंगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा. क्या ये पुस्तक जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, जिसके अंदर बहुत एंगर है, उस ऐसी सोच के व्यक्ति को ये बुक पढ़नी चाहिए या आपको लगता है कि और अलग सोच के लोगों को भी ये बुक पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि हम सब में कोई न कोई वीक लिंक तो है ही. ये बुक सबको मदद रूप है. क्रोध के लिए तो पूरा चैप्टर है इसमें. जैसे आदमी क्रोधित होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. जब वो शांत रहता है, प्रेमिला रहता है, तो उनका आवाज में ही पता चल जाता है कि यह आदमी की प्रेम की धारा कितनी बुलंद है. और नहीं तो क्रोध की धारा कितनी बुलंद है हमको पता है. तो इसमें पूरा चैप्टर है ऑन लव एंड एंगर. जरूर पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, मुझे लिखो. आई एम विलिंग टू पार्टनर विथ एनीवन हु वांट्स टू चेंज देयर वे ऑफ लिविंग. I am here in human body. Yeah, use me. So, इससे मिली हुई चीजें, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जो चीजें मिलेंगी, उन चीजों का डे रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मुझे पूछा. डेली लाइफ में इंटरेक्शन रहते हैं, रिलेशनशिप्स रहते हैं, एट वर्क, इन द हाउस, आउटसाइड विद अ टैक्सी ड्राइवर. रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज क्या है? उसका जो मूल है, मूल हम खुद में है. व्हाट इज द रिलेशनशिप आई हैव विथ माई सेल्फ? मैं मेरे सेल्फ में प्रेम डाल रही हूँ. मैं अंदर अंदर से, भीतर से काम रह सकती हूँ. अगर मुझसे कुछ टूट गया घर में तो ठीक है, नुकसान हुआ, पता है, इतने रुपयों की चीज थी, टूट गई. क्या मुझ में ये बल है कि ठीक है ये हुआ है, ये जो अंदर मेरी शांति है वो नहीं बदलूंगी, मैं शांति रखूंगी. ये प्रैक्टिस बन सकती है. तो रिलेशनशिप में पति पत्नी के साथ, बेटो बेटी के साथ, किसी के भी साथ, बुजुर्ग के साथ, बॉस के साथ, यस कुछ हो सकता है. हर रोज टेस्ट आती है सबकी लाइव्स में. हाउ आई हैंडल दैट, this book will change the way we handle our moments. We can grow with peace. We can say, okay, I am listening. This is their opinion. And I can quietly tell myself, I will honor their opinion. My opinion is peace. So I can keep quiet with wisdom. ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है हम में. And the moment will pass. वो जो क्षण है ना, वो निकल जाते हैं, शांति होती है. और क्या होगा जब हम चुप रहते हैं विजडम के साथ, मन और दिल के साथ? उस आदमी, उसकी नींद उड़ जाएगी.
अभी द बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो सोचेगा, दिल से सोचेगा, हाँ ठीक है, देखो उसने कुछ नहीं कहा मुझे, वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने नौकरी नहीं छोड़ दी, वो पत्नी ने नहीं कहा मैं डिवोर्स लेती हूँ या मैं मम्मी के घर जाती हूँ. यू बिकम रिस्पॉन्सिबल. परिवर्तन आता है जब एक में आता है, इट शेयर्स विथ ह्यूमैनिटी. सुपर. बहुत देखो पूरा पूरा बर्लिन वॉल कैसे गिरा दिया. लुक एट हिस्ट्री, लुक एट हिस्ट्री. दे ब्रोक द वॉल दे बिल्ट. कैसे हुआ? हर एक में ये सोच आई तो हुआ. सो डॉक्टर गुलरुख, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय निकाला अपनी इस पुस्तक के बारे में हमें बताने के लिए. और मुझे पूरी आशा है जब जो कोई भी व्यक्ति इस एपिसोड को देखेगा वो अपना इंटरेस्ट इस पुस्तक में लेके आएगा और इस पुस्तक को पढ़ेगा और अपनी जिंदगी को जो है और आसान बनाएगा. सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलरुख, बहुत बहुत धन्यवाद. आपको धन्यवाद. और मैं सिर्फ एक और पंक्ति कहती हूँ, आपके बच्चों के लिए ये बुक्स आप पढ़ो, इस्तेमाल करो, और आपके टीनेजर्स को ये गिफ्ट दो न्यू ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए. गिव दिस बुक एज अ गिफ्ट टू योर फैमिलीज प्लीज. बहुत अच्छा रहेगा दुनिया के लिए, आपके लिए. धन्यवाद रंजी. बहुत बहुत धन्यवाद. और ये बुक तो मैं डेफिनेटली अपने बच्चों को गिफ्ट दूंगा. और जो व्यक्ति भी इस बुक को पढ़ेगा डेफिनेटली वो आपकी बातों पर अमल भी करे. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. बहुत बहुत गॉड ब्लेस. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.